पॉजिटिविटी रेट 90% से अधिक डेली रिकवरी। पॉजिटिविटी पिछले 24 घंटे में 10% से भी कम यानी कि 9.79% नोट की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना। इलाहाबाद के में गंगा किनारे की तस्वीर पर बोले, नकारात्मक रही विपक्ष की भूमिका। इसकी नकारात्मक भूमिका है। टूल किट केस में ट्विटर के आरोपों पर दिल्ली पुलिस का जवाब। कहा, जांच में बाधा पहुंचाने की कोशिश। केंद्र सरकार ने कहा, सबसे बड़े लोकतंत्र को अपनी शर्तों पर चलाने की ट्विटर की कोशिश। आईएमए ने योग गुरु रामदेव के खिलाफ दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में दर्ज कराई शिकायत। देशद्रोह का केस दर्ज कराने की मांग। डॉक्टरों के बारे में अफवाह फैलाने का आरोप। व्हाइट फंगस भी ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की तरह ही खतरनाक हो सकता है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने एक प्रेस रिलीज जारी कर व्हाइट फंगस के गंभीर संक्रमण की जानकारी दी है, जो एक मरीज की केस स्टडी है। 49 वर्ष की महिला को व्हाइट फंगस इन्फेक्शन हुआ। मरीज को हाल ही में कोरोना संक्रमण भी हुआ था। मरीज को कैंसर था, इसीलिए कीमोथेरेपी भी हुई थी। सांस लेने में परेशानी, पेट दर्द और उल्टियां हुई। जांच में पता चला मरीज के पेट में लिक्विड और एयर है। जांच में यह भी सामने आया कि मरीज के फूड पाइप, छोटी आंत और बड़ी आंत में छेद है। तत्काल सर्जरी की गई। आंत का एक हिस्सा बायोप्सी के लिए भेजा गया, जिसमें शरीर के अंगों में छेद होने की वजह कोरोना नहीं बल्कि व्हाइट फंगस थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अब तक लोग ये मानकर चल रहे थे कि ब्लैक फंगस बहुत खतरनाक है, जानलेवा हो सकता है। लेकिन अब देश में कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिनमें व्हाइट फंगस से भी मरीज बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं। इसलिए व्हाइट फंगस के बारे में बात करना जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि व्हाइट फंगस की पहचान कैसे की जाए, इसके लक्षण क्या हैं, किन अंगों पर असर करता है, क्या यह ब्लैक फंगस की तरह जानलेवा है, इसे रोका कैसे जा सकता है, इलाज क्या है। ऐसे कई सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है। डॉक्टर अनिल अरोड़ा हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी गंगाराम अस्पताल के। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर समीरा नंदी हमारे साथ हैं, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं गंगाराम अस्पताल से। डॉक्टर हितेश वर्मा ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर जेकेएस परिहार सीनियर कंसल्टेंट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर समीरा नंदी, जिस रिपोर्ट का हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र किया, 49 साल की महिला जिसे कोरोना था और साथ ही साथ जिसे कीमोथेरेपी भी दी जा रही थी, रिपोर्ट्स में पता चला कि व्हाइट फंगस की वजह से छोटी आंत, बड़ी आंत और फूड पाइप में छेद हो गए। इस रिपोर्ट से, इस स्टडी से वो लोग क्या समझ सकते हैं, सीख सकते हैं जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है और जो इस वक्त कोरोना से जूझ रहे हैं? इसका निष्कर्ष क्या है? हाँ, जब पेशेंट आए थे बहुत प्रॉब्लम था। ब्लड प्रेशर बहुत लो था और हमने सोचा था पहले कुछ साल्वेज प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि इतना पस फैल गया था पेट में। एक ट्यूब लगाया अंदर और 3.5 लीटर पस निकला। और नेक्स्ट डे जब थोड़ा स्टेबल हो गया था, तब मैंने सोचा जो सिर्फ ड्यूडिनल परफोरेशन है, ड्यूडिनम में आंत में छोटा सा ऑपरेशन से हो जाएगा। जब खोला तब देखा था जो एसोफेगस ऊपर, तब ड्यूडिनम सारा खराब हो गया था और कोलोन में, बड़ा आंत में बहुत छेद था। फिर हमने ये बंद कर दिया, ड्यूडिनम निकाला और कोलोन सारा रिपेयर किया। फिर 5 दिन के लिए पेशेंट बहुत इम्प्रूवमेंट कर रही थी। तब थोड़ा एक स्टिच निकल गया और फिर पस भर गया। हमने फिर ऑपरेशन किया और निकाल दिया। अभी सीरियस है बट थोड़ा सा स्टेबल है। ठीक है, अभी स्टेबल है। डॉक्टर अनिल अरोड़ा, ये जिस स्टडी का और जिस पेशेंट का भी यहां पर जिक्र किया जा रहा है, सवाल यही था हमारा कि अब तक लोग ब्लैक फंगस के लिए समझ रहे थे कि बहुत घातक है, बहुत जानलेवा है, मुश्किल हो सकती है। व्हाइट फंगस के हमने तुलनात्मक रूप से कम केसेस देखे थे कोरोना में।
अब क्या सीधा कोरोना और व्हाइट फंगस के बीच में कोई कनेक्शन आपको जुड़ता हुआ नजर आता है? इसे कैसे, इसके लक्षणों को पहचाने, कैसे बचें इससे? ये अनयूजुअल केस इसलिए है कि यूजुअली जो म्यूकरमाइकोसिस या सो कॉल्ड ब्लैक फंगस है वो बड़ा आपके सामने ऑब्वियस है, फेस पे, नेजल कैविटी में, दिमाग में और ऑर्बिट्स के आसपास, आई के आसपास आपको ब्लैक एरिया नजर आएगा, स्वेलिंग होगी, फेशियल पफिनेस होगी। इस पेशेंट को वी आर इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हमारे पेशेंट जो हमारे पास आया एब्डोमिनल पेन से आया, सीटी स्कैन में देखा परफोरेशन पेरिटोनाइटिस है, उसको ट्यूब डाल के स्टेबल किया, फिर डॉक्टर नंदी ने सर्जरी की। वी डिड नॉट सस्पेक्ट दैट द पेशेंट वुड हैव कैंडिडल परफोरेशंस इन द मल्टीपल एरियाज ऑफ द इंटेस्टाइन्स। तो उस टाइम हमने इसके कोविड के भी टेस्ट किए। सरप्राइजिंगली कोविड की एंटीबॉडी वॉज स्ट्रांगली पॉजिटिव। इसका मतलब है कि इसको कोविड जरूर हुआ है, उसकी वजह से, क्योंकि इसको ऑलरेडी अंडरलाइंग कार्सिनोमा ब्रेस्ट था विच इज इम्यूनोसप्रेस स्टेट, प्लस इसको रिसेंटली कीमोथेरेपी मिली, 2 रीजन हो गए इम्यूनोसप्रेशन के, प्लस जो कोविड इन्फेक्शन हुआ विच वॉज एसिम्टोमेटिक, उसने इसके इम्यून सिस्टम को और कम कर दिया। तो जो कैंडिडा एक नॉर्मल पार्ट होता है कमेंसल, एज ए कमेंसल ऑफ द इंटेस्टाइन्स, जब इसको ट्रिपल तरीके से इम्यूनोसप्रेशन हुआ तो उसने उसके नॉर्मल बैरियर को डिसरप्ट कर दिया और इंटेस्टाइन से निकल के उसने परफोरेशन किया, पेरिटोनाइटिस की और ब्लड में फैल गया। तो उसका फर्स्ट प्रेजेंटेशन एट मल्टीपल लेवल्स, हमारी नॉलेज में ऐसा पहले रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये वाइट फंगस इसलिए अनकॉमन है क्योंकि आपके पास ऑब्वियस नहीं है। पेशेंट को पेन एब्डोमेन से प्रेजेंट किया, जैसे डॉक्टर नंदी ने कहा कि हम सबसे पहले सस्पेक्ट करते हैं कि अल्सर परफोरेट ना हुआ हो। तो इट वाज ए सरप्राइजिंग फाइंडिंग ऑन बायोप्सी कि वाइट फंगस या कैंडिडा ने मल्टीपल जगह पे छेद किए थे फॉर डिफरेंट रीजंस ऑफ इम्यूनोसप्रेशन। यही मेरा सवाल था कि जिन लोगों को गंभीर बीमारी है, पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, कोरोना होता है, तो क्या व्हाइट फंगस का खतरा बढ़ जाता है? हाँ, किसी भी बीमारी में जब आप इम्यूनोसप्रेशन देंगे, देखिए कैंडिडा तो नॉर्मली भी बॉडी में पार्ट इंटेस्टाइन्स में होता है, इट इज द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द गट। इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई होते हैं उसमें कैंडिडा भी होता है। पर क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपके इंटेस्टाइनल बैरियर्स इंटैक्ट हैं और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो उसको ल्यूमन से आगे नहीं जाता है। इसका मतलब स्टूल में पास हो जाएगा, आपके बॉडी के टिश्यूज में पेनिट्रेट नहीं करेगा, ब्लड में पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो एनीबडी हु इज डायबिटिक, एनीबडी इज ऑन लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड इंजेक्शन या आप लंबे टाइम पे अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेंगे तो हर एक को कैंडिडल इन्फेक्शन होता है। ये नहीं कि कैंडिडा पहली बार डायग्नोज हुआ है, कैंडिडा इस तरीके के और भी केसेस रिपोर्टेड हैं, पर कोविड की वजह से इस तरीके की प्रेजेंटेशन इज वेरी अनकॉमन। तो मैं कहूँगा कि कोई भी आदमी जो स्टीरॉयड ले रहा हो या जिसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो तो अननेसेसरी प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स अवॉइड कीजिए। स्टेरॉइड्स मिनिमम मात्रा में लो, उतना ही लो जितना डॉक्टर रिकमेंड करें, और अपनी शुगर्स को रेगुलरली कंट्रोल करो, क्योंकि ब्लैक फंगस तो आंख पे और आंख नाक पे नजर आ जाएगा, ये पेट के अंदर होता है और ये नजर आना ईजी नहीं है, तो इसलिए इसका डायग्नोसिस भी डिफिकल्ट होता है। डायग्नोस्टिक डिफिकल्ट होता है, यही सवाल है मेरा डॉक्टर हितेश वर्मा। अब आम लोगों से आप बताइए कि क्या ब्लैक फंगस है, क्या व्हाइट फंगस है, उन्हें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। कई लोगों ने तो इसका नाम ही पहली बार सुना है। ऐसे लोग जो कोरोना से उबर रहे हैं, टीवी में और अखबारों में फंगस के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे समझें कि ये फंगस हो रहा है उन्हें, और क्या हर कोरोना से रिकवर होते हुए व्यक्ति को इस फंगस का खतरा है? देखिए, हर व्यक्ति को तो इस फंगस का खतरा नहीं है। प्राइमरली जो सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं उनको ये वाइट फंगस हो सकता है, जो कि आप बता रहे हैं। और वाइट फंगस जो है ना, माइल्डर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन होता है। ये जैसे ओरल थ्रश, ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है और इंटेस्टाइन में नॉर्मली पाया जाता है। कभी कभी पैक्टिक अल्सर या कोई और डिजीज है जिसकी वजह से उस पर ग्रो कर जाता है। तो इसका सीवियर फॉर्म जिससे किसी की जान पे खतरा हो, ऐसा बहुत रेयर टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। कोविड के केस में हाँ, ये मतलब पहली बार डायग्नोज हुआ है तो आप कह सकते हैं, बट इट्स वेरी रेयर इन्फेक्शन। और ओरल कैविटी में तो बहुत ही माइल्डर फॉर्म में होता है और इसका इलाज भी काफ़ी अवेलेबल है, बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, लो कॉस्ट मेडिकेशन भी अवेलेबल है। तो इससे इतनी घबराने वाली बात नहीं है। और इसमें जो दिखता है ओरल कैविटी में से, अगर टंग पे या थ्रोट में अंदर होता है तो वाइट पैच बन जाता है सफ़ेद सा। अगर हम उसको स्क्रैप करते हैं तो थोड़ा बहुत ब्लीड कर सकता है वो एरिया। ब्लैक फंगस जो आप कहते हैं, जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, उसका वो प्राइमरीली नाक में होता है, मुंह में और थ्रोट में नहीं होता, जबकि वाइट फंगस प्राइमरीली मुंह में और थ्रोट में हो सकता है। तो ब्लैक फंगस काफ़ी सीवियरली एक्सटेंड करता है, उसमें थोड़ा रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस वाइट फंगस। ठीक है डॉक्टर जेकेएस परिहार, ये एक सवाल डॉक्टर परिहार आपसे है कि
क्योंकि अब लोग ज्यादा सुन रहे हैं इसके बारे में, इसलिए हर वो व्यक्ति जो कोरोना से रिकवर कर रहा है ये सवाल पूछ रहा है कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि इस तरह के फंगल इन्फेक्शन से बच पाएं। अब तक ब्लैक था, अब व्हाइट सुन रहे हैं, कुछ और फंगस भी हम सुन रहे हैं, तो कैसे बच पाएं? जी मैं उसको बहुत बधाई देता हूँ, आपने ये सब्जेक्ट उठाया और डॉक्टर अरोरा और डॉक्टर नंदी जैसे इंटरनेशनल पैनलिस्ट हैं, मैं बहुत आई एम प्राउड ऑफ दिस डिस्कशन। मैं आपको एक तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये व्हाइट, ब्लैक और येलो ये फंगस के नाम हम जबरदस्ती रख रहे हैं कि सारे फंगस जो है अलग अलग स्पेसीज होती हैं। करीब इस दुनिया में करीब 1,44,000 स्पेसीज फंगस के डायग्नोज हो चुके हैं, जांच हो चुकी है, और उसमें करीब 500 ऐसे हैं जो कि इन्फेक्शन फैलाते हैं। ब्लैक ये जो हम कल्चर करते हैं सेबोरोड अगार में पैथोलॉजी, उसमें जिस तरह के कॉलोनी के कलर होते हैं उससे ये नाम दिया गया है। म्यूकोरमाइकोसिस का ब्लैकिश ब्लू आता है, और कैंडिडा जो ईस्ट फंगस है उसका कॉटन वूल टाइप के आते हैं या क्रीमिश आते हैं, और एस्परजिलोसिस का जो है वो गोल्डन कलर का आता है जिसको कि हम लोग येलो फंगस कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसा डॉक्टर अरोरा ने बताया, ये बहुत ही जरूरी है कि म्यूकोरमाइकोसिस बाहर से जाता है, और ये जो कैंडिडा है व्हाइट फंगस है, ये हमारे बॉडी में एक नॉर्मल फ्लोरा जो होता है बैक्टीरिया और फंगस का, उसमें ये सबसे ज्यादा कॉमन है। चाहे वो स्किन हो, चाहे आंख का कंजंक्टिवा हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, लंग्स हो, और खास करके जो लेडीज होती हैं मिडिल एजेड, उनके जेनाइटल्स एरियाज में भी ये बहुत ही कॉमन फंगस होता है। और नॉर्मली ये क्या करता है, ये फंगस जो है शरीर की जो एपिथेलियल होती है, जो इसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, इनके साथ में फिल्म बना के रखता है जिसको बायोमैकेनिकल फिल्म कहते हैं, और ये वहाँ पड़े रहते हैं, कोई नुकसान नहीं करते। मगर जब कोई इन्फेक्शन सीरियस हो गया है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये इनका जो गठबंधन है म्यूकस मेम्ब्रेन से वो टूट जाता है, और वो फिर इन्वेड करने लगते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं। और जैसा डॉक्टर अरोरा ने बताया कि पेट के इन्फेक्शन इसमें ज्यादा कॉमन है। मैं यहाँ आने के पहले इंटरनेशनल लिटरेचर पबमेड में देख रहा था, और लास्ट ईयर जो है यूरोप और अमेरिका में और लेबनान और चाइना से भी ये व्हाइट फंगस के रिलेटेड इंटेस्टिनल और बाकी जो लंग्स इन्फेक्शन है उसमें काफी रिपोर्ट आ चुके हैं। तो ये कोई नया नहीं है जो हम देख रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ ये हमने पहली बार नोटिस किया है, अदरवाइज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है। खास करके जो बचाव की बात मैं कहूंगा कि ये जो फंगस है, जैसे डेंचर होते हैं, उनमें ये रह जाता है। प्रोस्टेसिस अगर हार्ट वाल्व लगे हुए या स्टंट डले हुए हैं, उसमें ये फंगस जो है वह लॉज हो जाएगा। जो ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स वगैरह के जो कनेक्शन होते हैं उसमें ये लॉज हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है उन पर प्रॉपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो है वो कोविड में इस बार ज्यादा हुए हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर बढ़ा है पेशेंट्स का, और B1617 म्यूटेंट जो है वो यूरोप के जो लास्ट ईयर जो म्यूटेंट थे उसके काफी पास आ रहा है। केसेस में डेथ ज्यादा हुई है, इसलिए हमको ये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। रहा सवाल आंख के अंदर, तो मैं आपको कहूंगा कि जो रिसेंटली ऑपरेटेड आईज है या नहीं भी है, उसमें अगर कोविड हो गया तो उनको आंख के अंदर एंडोफ्थेल्माइटिस करके सीवियर, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए इससे बचने के लिए। डॉक्टर समीरा नंदी, किस तरीके का खतरा आपके शरीर को हो सकता है व्हाइट फंगस से? जिस केस का हमने शुरुआत में जिक्र किया, वहां हमने फूड पाइप और इंटेस्टाइन में छेद होता हुआ देखा, तो कितना गंभीर खतरा व्हाइट फंगस से हो सकता है? ये व्हाइट फंगस बहुत सीरियस है, कभी भी नहीं डिस्क्राइब किया। और मेरा कॉलीग अनिल अरोरा कहते हैं जो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड जो हमने देखा, और अभी हम नहीं जानते हैं कितना सीरियस है, बट अभी पेशेंट बहुत ही सीरियस है, हम नहीं जानते हैं जो सर्वाइव करेगी कि नहीं। तो यही मेरा सवाल था, जो लोग व्हाइट फंगस के पेशेंट हैं उनके लिए यह खतरा कितना गंभीर हो सकता है, किन किन अंगों पर यह असर कर सकता है? तो अनिल अरोरा आंसर करेंगे। डॉक्टर अनिल अरोरा। देखिए, ये जब परफोरेशन होता है मल्टीपल एरियाज में, इंटेस्टाइनल में लीक होता है, तो पेरिटोनाइटिस और सेप्टिसीमिया होता है। अभी रिसेंटली हमने रिव्यू किया है कि 1 महीना पहले सऊदी अरेबिया से एक पब्लिकेशन था कि आज तक 13 केसेस वर्ल्ड में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 1 या 2 परफोरेशन हुए हैं इंटेस्टाइन्स में विद ए 70% मोर्टेलिटी। Recently, we discussed this case with Massachusetts General Hospital also, and they also believe that the mortality is to the tune of 90%. In fact, if there is a perforation peritonitis, कोरोना के टाइम में अगर perforation peritonitis septic shock में आया तो mortality is very high.
We were lucky कि after first few days patient remained stable, but she possibly had an asthmatic leak or one more perforation जिसकी वजह से अभी भी थोड़ी sick है. तो जब पेशेंट सेप्टिक शॉक से आएगा इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, तो कारण चाहे कोरोना हो या ना हो, मोर्टेलिटी विल ऑलवेज बी हाई, स्पेशली इफ यू हैव ए सिस्टमिक डिजीज, इसमें एक से ज़्यादा साइट्स पे मल्टीपल अल्सर्स होने की वजह से इन्फेक्शन होता है. तो जब ये जीआई ट्रैक्ट से निकल के टिश्यूज में जाता है तो ये हार्ट को, लंग को, ब्रेन को, हर अंगों को असर कर सकता है. और जब ये मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, सेप्टिक शॉक में पेशेंट आता है, किडनी पर असर होता है, तो कारण कोई भी हो, मोर्टेलिटी इज हाई. शुरुआत में हमने देखा कि ब्लैक फंगस की वजह स्टेरॉइड को बताया गया. क्या व्हाइट फंगस के केस में भी ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ दवाओं का ओवरडोज या ऑक्सीजन लेने का गलत तरीका या स्टेरॉइड, वजह क्या हो सकती है व्हाइट फंगस की? देखिए, ये ब्लैक फंगस में काफ़ी सारा थ्योरीज हैं कि ये ब्लैक फंगस जो है ये इट फीड्स ऑन सीरम आयरन एज वेल एज ऑन ग्लूकोज. तो एक इसमें ब्लैक फंगस में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं कीटो रिडक्टेज, और एक जो फेरिटिन लेवल इज टिपिकली हाई इन पेशेंट विद कोविड. तो जब आपके ब्लड में फेरिटिन भी हाई है, शुगर भी हाई है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छे एक फॉडर का और चारे का काम करता है फंगस के लिए. सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ऑलरेडी आपके पास कैंडिडा है और आपके पास इम्यूनोसप्रेस स्टेट है, तो जो नॉर्मल बैरियर्स होते हैं इंटेस्टाइन्स के, विच इज इन द फॉर्म ऑफ बाइल, एसिड, म्यूकोजल लेयर and mucus layer of the intestinal tract and intestinal epithelial integrity, that gets disrupted. आपका बैक्टीरिया भी, जो फंगस भी ग्रो हो गया, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया और नॉर्मल डिफेंसेस ब्रीच हो गए. तो उसको बहुत अच्छा मौका मिला कि इंटेस्टाइनल ल्यूमन से निकल के वो टिश्यूज़ को परफोरेट किया, पेरिटोनाइटिस किया, फिर ब्लड में फैला. तो जितना इंटेस्टाइनल से ल्यूमन से निकल के बाहर की तरफ आता है, पेरिटोनाइटिस करेगा और सिस्टमिक फेलियर करेगा, उतनी मोर्टेलिटी हाई होगी. और अनफॉर्चुनेटली जैसे ये पेशेंट को 3 दिन पहले ही एब्डोमिनल डिस्टेंशन और पेरिटोनाइटिस से आई, तो पेशेंट के लिए भी डायग्नोज करना ईजी नहीं है कि पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल के करंट सिनेरियो में 10 to 50% ऑफ द पेशेंट विद कोविड-19 इन्फेक्शन हैव एब्डोमिनल सिम्टम्स, बट यूजुअली दे आर माइल्ड, पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग, डायरिया. पर इस तरीके की पेरिटोनाइटिस इज वेरी अनकॉमन. एज आई सेड, ओनली 13 केसेज हैव बीन रिपोर्टेड, बट it is unusual thing in our case was कि इसमें लंग में कोई फाइंडिंग नहीं थी. CT scan of the chest was normal. All cases which have been reported, all 13 cases till date, हर एक में लंग इन्वॉल्वमेंट जरूर हुआ है. तो ये एक पिक्यूलियर टाइप का इन्फेक्शन था जिसमें लंग में मिनिमम डैमेज होके मेजर क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम वाज इन द इंटेस्टाइन्स. दैट इज द रीजन वी थिंक इट इज अ वेरी रेयर केस. Plus underlying malignancy and immunosuppression because of the chemotherapy that contributed hugely to the very devastating state in our patient. ठीक है डॉक्टर हितेश वर्मा, सवाल ये था कि हम जल्दी कैसे पहचान सकते हैं. हमने देखा है अक्सर बहुत देर हो जा रही है पहचानने में और वो बहुत नुकसान कर दे रहा है. जल्दी कैसे पहचान हो सकती है? जैसे कि और बीमारियों में सिम्टम होते हैं, उसी जैसे हम ब्लैक फंगस में देख रहे हैं कि अगर कोई भी आपको चेंजेस लगते हैं, जैसे नाक बंद होना, पपड़ी जमना या कालापन आना, उसी तरह से इस वाली बीमारी में भी अगर एब्डोमेन में सीवियर पेन है जो कि ठीक नहीं हो रहा है और काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप सोच सकते हैं. बट हाँ, यहाँ पे हम बहुत रेयर केस डिस्कस कर रहे हैं जो अभी तक सिंगल है इन अ वर्ल्ड. तो मतलब उतना सीरियसली इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा रेयर केस होगा तो चांसेस कम है कि और लोग भी ऐसे. डॉक्टर हितेश वर्मा, ये सिर्फ एक केस के लिए नहीं है, ये मैं ब्लैक फंगस के लिए आपसे पूछ रहा हूं, ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस के लिए पूछ रहा हूं कि पहचान जल्दी कैसे हो सकती है. हमने जो शुरुआत में केस की चर्चा की वो रेयर हो सकता है, लेकिन व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस के केसेस जो इस वक्त बढ़ रहे हैं, ये चर्चा उसे लेकर. देखिए, व्हाइट फंगस इतना जो हम देखते हुए आए हैं ENT में, उतना सीरियस इन्फेक्शन कभी नहीं हुआ है. इसके जस्ट एक वाइट सा पैच बन जाता है जो मुंह के अंदर, जो कि बहुत छोटे से लीजन होते हैं और इससे कुछ खास दिक्कत मरीज को सिर्फ थ्रोट पेन, खाने पीने में दिक्कत इस तरह की होती है और ये दवाइयों से आराम से ठीक हो जाता है. तो इतना सीरियस बात नहीं है. ब्लैक फंगस थोड़ा सा सीरियस है, बट हाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे तो दोनों बीमारियां सीरियस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं. तो मरीज को अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए. जिनको जो इलाज चल रहा है उनका इलाज वो ठीक से हो, और जो रिकवरी फेज में है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करे जो उनको एडवाइस किया गया, ताकि उनकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे. तो इस तरह की बीमारी होने का खतरा बहुत कम है.
ठीक है डॉक्टर जेकेएस परिहार, सवाल ये भी था कि क्या बिल्कुल गंभीर जब हो जाएगी स्थिति तभी आपको पता चलता व्हाइट फंगस के बारे में, या इसकी जल्दी पहचान का तरीका है? देखिए, अब जो अगर हम रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करें तो मैं ये मान के चलता हूँ कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो जल्दी पता लग जाता है, और व्हाइट फंगस के केसेस जो है क्योंकि वो एब्डोमेन में होते हैं या लंग्स में होते हैं तो उनका जो है वो देर से पता लगता है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें कोविड-19 के जो पेशेंट वेंटिलेटर्स पर आईसीयू में है उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्हाइट फंगस जो है वो इसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो सकती है। तो उसमें ब्रोंको लवाज जो है वो लंग्स में से जो ब्रोंकस से एंडोस्कोपी करके लेके उसका टेस्ट करना मैं समझता हूँ वो बहुत ही जरूरी होना चाहिए। और एब्डोमिनल अगर जरा से भी सिम्टम्स आते हैं तो उसको हमें हाई सस्पिशन जो है वो व्हाइट फंगस के लिए रखना बहुत जरूरी है, खास करके ये देखते हुए कि ये फंगस हमेशा बॉडी में रहती है इसलिए रेजिस्टेंट होती है नॉर्मल ट्रीटमेंट को, और एम्फोटेरिसिन बी पे भी इसका जो रिस्पॉन्स है वो उतना अच्छा नहीं है जितना म्यूकोरमाइकोसिस में होता है। तो हाई सस्पिशन जो है और अर्ली उसको अगर हम इंटरवेन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि व्हाइट फंगस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर समीरा नंदी, आजकल फंगल इन्फेक्शन बढ़ने की वजह आप क्या देखते हैं? क्योंकि पहले भी गंभीर केसेस में स्टेरॉइड दिए जा रहे थे, ऑक्सीजन पर कई पेशेंट होते थे, लेकिन इतने फंगस के केसेस नहीं थे। आजकल अचानक से केसेस बढ़ गए, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? मैंने कभी नहीं देखा ऐसा जिसको व्हाइट फंगस हुआ है, कीमोथेरेपी दिया है और परफोरेशन हुआ था। व्हाइट फंगस तो नॉर्मली रहते हैं गट में, बट बाहर कभी नहीं आते हैं। प्रॉब्ली इनका व्हाइट फंगस था, इम्यूनोसप्रेशन था, और कोविड में छोटा सोचा ब्लड वेसल में थ्रोम्बस था। थ्रोम्बस होने से छेद हो गया था, फिर उसके अंदर व्हाइट फंगस चला गया। वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। डॉक्टर अनिल अरोड़ा, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि आजकल तेजी से बढ़ने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि पहले भी मरीज स्टेरॉइड पर थे, ऑक्सीजन पर थे, लेकिन इस तरह के केसेस नहीं थे। अगर एब्सोल्युटली, दिस इज ए पेक्यूलियर फिनोमिना। इफ यू सी द लिटरेचर इन द वर्ल्ड, जो 100 केसेस अगर वर्ल्ड में रिपोर्ट होते हैं तो 80 हिंदुस्तान से होते हैं। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के केसेस रिपोर्ट करता है। तो फंगल इन्फेक्शन पर से इज वेरी कॉमन फ्रॉम इंडिया, बट दिस इज ए बिग सेकंड वेव। इतने केसेस जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बना दिया 4.3 लाख केसेस पर डे का, वो किसी ने नहीं बनाया। प्लस हमारे हॉस्पिटल में या हमारी पूरे हिंदुस्तान में इतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता स्टेरॉयड यूज का। प्लस थर्ड थिंग इज दैट डायबिटीज इज वेरी कॉमन इन इंडिया। So a combination of injudicious use of steroids plus diabetes plus huge number of the infection। अगर आप देखिए 4.5 लाख केसेस पर डे हो रहे थे, टोटल अभी 11,000 फंगल इन्फेक्शन हुए हैं। एंड ये भी माना गया है कि कोविड का जो वायरस है वो डायरेक्टली भी डायबिटीज करता है, वो इम्यूनोसप्रेशन भी करता है बिकॉज वो लिम्फोसाइट्स को किल करता है, वो डायबिटीज भी करता है, प्लस हमने स्टेरॉइड्स भी दिए हैं। आई थिंक इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर which is responsible for surge। इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा इफ वी डू ए गुड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। कौन सा आपने डोज लिया स्टेरॉयड का, कितनी देर के लिया, किस हालात में लिया, ओरल लिया या इंट्रावीनस लिया, किस टाइप की ऑक्सीजन ली, ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से आंसर आ सकते हैं। अभी तक स्पेकुलेशन ये है कि कोविड का डायरेक्ट इफेक्ट, ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, लॉन्गर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, अंडरलाइंग डायबिटीज एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ डायबिटीज बाय कोरोना, all this has culminated in this unusual spurge of infection. In my own practice of 30 years, as Dr. Nandi also said, we have never seen a multiple candidal perforation presenting like this। डॉक्टर अरोड़ा, आप ये बता सकते हैं कि रिकवरी के दौरान या रिकवरी के बाद कब तक इस तरह के फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है, कब तक आपको सावधान ज्यादा रहने की जरूरत है? Yes, अब मैं आपको स्पेसिफिकली otherwise also candidal infection होते हैं intestine में which perforate, but they are usually reported as case reports। मैं आपको कोविड के स्पेसिफिकली आंसर देता हूं कि अभी जो रिसेंटली एक पब्लिकेशन है 13 केसेस का, उसमें इन कोविड के ठीक होने के बाद 7 दिन से लेके 60 दिन तक ये रिस्क रहता है। जब आपका ओरल स्टेरॉइड अगर चल रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो
उस दौरान आपको कम से कम 2-3 महीने तक ध्यान से रखना चाहिए। अगर आपका आईसीयू स्टे प्रोलॉन्ग था, आपको शुगर अनकंट्रोल्ड थी, अगर आप हाई डोज पे स्टेरॉइड्स ले रहे थे, या आपको किसी और रीजन से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट थी, जैसे हमारे पेशेंट में कीमोथेरेपी की वजह से या मेलिग्नेंसी की वजह से, इन सब ग्रुप को दे हैव टू बी ऑन देयर गार्ड। जो भी पहला सिम्टम हो, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली। बिकॉज क्योंकि आप जैसे कोमोर्बिडिटी कहते हैं या गंभीर बीमारी कहते हैं, तो लोग सवाल पूछने लगते हैं कि बहुत सारे मरीज हैं, हार्ट के हैं, बीपी के हैं, शुगर के हैं, तो क्या इन सब लोगों को रिकवरी के दौरान इस तरह का खतरा रहेगा? देखिए, ये आफ्टर ऑल इतने सारे केसेस हुए हैं। अगर आप देखिए टोटल केसेस वर्ल्ड में करोड़ों में हुए हैं। फंगल इन्फेक्शन हैज बीन रिपोर्टेड से अबाउट, इफ यू सी इन द वर्ल्ड, 11,000 to 12,000। तो कॉमन तो नहीं है पर अनकॉमन है। बट द ओनली थिंग इज इट इज प्रिवेंटेबल, इट इज ट्रीटेबल। दैट इज द डिफरेंस इफ यू डू इट इन द अर्ली फेज। तो ये पर्पस केस रिपोर्टिंग का या स्टडी का ये होता है कि अगर हमें अवेयरनेस है, हम उसके बारे में जागरूक हैं और हमें उसके बारे में नॉलेज है, देन विल बी एबल टू एक्ट अर्ली। ब्लैक फंगस के बारे में भी आप देखें, हर डॉक्टर ने, हर इंस्टीट्यूशन ने, एम्स ने, ICMR ने यही कहा कि आप स्टेरॉइड तब तक मत दो जब तक ऑक्सीजनेशन की जरूरत ना हो, स्टेरॉइड तब तक ना दो जब तक सीवियर डिजीज ना हो या जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना हो। अब कितने सारे लोग घर में स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, कितने सारे लोगों को ये नहीं मालूम स्टेरॉइड बंद कब करने। All these are the contributing factor. So a discussion and knowledge certainly helps in early diagnosis and possibly prevention of complication. डॉक्टर समीरा नंदी, ये भी सवाल आता है कि क्या फंगल इन्फेक्शन है तो सर्जरी ही करनी होगी या दवाओं के जरिए भी बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक हो सकते हैं? नहीं, जब छेद है आंत में और फैल गया है पेट में, इसके लिए सर्जरी जरूरी है। और वेरी लकी जो सर्जरी हुआ था, क्योंकि इतना छेद था और हमने सारा छेद बंद कर दिया और जहाँ खराब हो गया था आंत, बिल्कुल खोल गया था, वो निकाल दिया। और इनका जो चांस था सर्जरी से था, और अभी भी सीरियस है, बट चांस बहुत बढ़ गया है पहले से। ठीक है डॉक्टर हितेश वर्मा, डायग्नोस्टिक के लिए क्या टेस्ट है, किस तरह से पता चलेगा और फिर इलाज क्या है? डायग्नोस्टिक का एक तो हम फंगल स्मीयर करते हैं, दूसरा बायोप्सी। 2 तरीकों से ये डायग्नोस्टिक है, उसमें कि हमें डिफरेंट वैरायटी का पता चलता है कौन सी फंगस है, तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ब्लैक फंगस के केस में जो है वो एंटी फंगल थेरेपी होती है, और ऑपरेशन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसने सर्वाइवल एडवांटेज शो किया है, तो हाँ उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। वाइट फंगस के केस में जनरली हम जो पहले करते थे वो बायोप्सी करते थे और फिर उनको एंटी फंगल थेरेपी देते थे, उससे पेशेंट ठीक हो जाते थे। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन जो कि रेयरेस्ट रेयर है, उस कंडीशन में तो हाँ ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी और साथ में एंटी फंगल थेरेपी। इसके केस है, व्हाइट फंगस के केस है, मल्टीपल टाइप ऑफ एंटी फंगल थेरेपी अवेलेबल है मार्केट में, जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन 2 से 3 हफ्ते के लिए चलती है, तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। ब्लैक फंगस में हाँ 4 से 6 हफ्ते या में भी ज़्यादा चल सकती है। डॉक्टर परिहार, क्या व्हाइट फंगस जानलेवा हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं मान के चलता हूँ कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मुकाबले एस्परजिलोसिस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस ज्यादा जानलेवा हो सकता है, क्योंकि छुपा रुस्तम है। हम सारे, ये डॉक्टर अरोरा भी बोले, डॉक्टर नंदी भी बोले कि ये डिटेक्ट लेट होता है और मल्टी ऑर्गन में ये इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसलिए ये जो है छुपा रुस्तम ज्यादा खतरनाक है। और जैसा डॉक्टर अरोरा ने बताया कि हमारे डायबिटीज सबसे ज्यादा है और फंगस के 70 टाइम प्रेवलेंस हमारा ग्लोबल प्रेवलेंस से ज्यादा है। अगर 1,20,000 के करीब हमारे यहाँ जो है ये डेथ हुई है और करीब 12 लाख के करीब पेशेंट 1 महीने में आए हैं, तो उस हिसाब से इसका प्रेवलेंस बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि अब हमें कोविड प्रोटोकॉल में जीई फिजिशियंस और जीई सर्जन और ईएनटी का, रेस्पिरेटरी से ब्रोंको लवाज और इधर जो है जीई का बहुत ज्यादा रोल इसमें आ रहा है, क्योंकि व्हाइट फंगस धीरे धीरे स्प्रेड करता है, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्व करता है, ये एंटी फंगल ड्रग को रेजिस्टेंट है, तो खाली ड्रग से ये काबू में नहीं आएगा, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये अर्ली डिटेक्शन हो गया तो हम इसको काफी हद तक रोकथाम कर सकते हैं, नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में ऑटोप्सी
रिपोर्ट वगैरह नहीं है या ऑटोप्सी नहीं हो रही है, अदरवाइज हमको पता लग जाता है कि कोविड की जितनी डेथ हुई है उसमें कितने केसेस में एस्परजिलोसिस या येलो फंगस और कैंडिडियासिस या व्हाइट फंगस का इसमें रोल रहा है, क्योंकि फंगस और ये कोविड ये दोनों ही ब्लड वेसल्स को ब्रेक करके उसमें साइटोकिनिन स्टॉर्म क्रिएट करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली हो जाता है ह्यूमन बॉडी के लिए। इसलिए अर्ली डिटेक्शन मैं समझता हूँ बहुत ही आवश्यक है जान बचाने के लिए। ठीक है, चाहे ब्लैक फंगस हो चाहे व्हाइट फंगस हो, इसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी जरूरी है ताकि आप डरे नहीं, जल्दी इसका डायग्नोस्टिक हो, इसका पता चले और इसका इलाज हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर नंदी, डॉक्टर अनिल अरोड़ा, डॉक्टर हितेश वर्मा और डॉक्टर JKS परिहार हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। प्रायोजक डाबर दंत रक्षक, मारे 99.9% कीटाणु।